जय हिंद। आज का टॉपिक है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में हम जानेंगे कि जेट स्ट्रीम क्यों महत्वपूर्ण है और भारत के किस किस भागों में इसका महत्वपूर्ण योगदान है और कौन से ऐसे भाग है भारत का जिस पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आखिर जेट स्ट्रीम है क्या, क्योंकि आपको 9th 11th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा भी जाएगा। ठीक है, देखिए होता ये है ना कि जेट स्ट्रीम वैसी धारा है या एक हवा है, विंड है जो कि पछुआ हवा है। आई मीन टू से दैट वेस्टर्लाइजेज विंड विच इज एब्टॉन फ्रॉम सब ट्रॉपिकल, पोलर, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर पोलर, ये चार भागों में डिवाइड होते हैं। अगर दोनों हेमिस्फीयर को ले लें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों को ले लें, इसके चार भाग हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं चार भाग मैंने बनाया, नॉर्थ में भी दो और साउथ में भी दो। अब देखिए जेट स्ट्रीम जो है ना, यह मुख्यतः अगर इसका उपयोग देखें तो यह आपको ठंडी में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठंडी में जो पछुआ हवा बहती है, हमारे यहाँ पे इसको पछिया बोलते हैं, यह जेट स्ट्रीम का ही प्रभाव है। अब ठंडी आ रही है, अब ठंडी में जो पछिया हवा बहेगा, जिसको गांव देहात में सुने हैं कि दादी लोग बोले पछिया हवा मार देगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपको बहुत डीपली हवा लगेगा ठंडा, जिससे बुजुर्ग लोगों को हड्डी में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने में दिक्कत होता है और बहुत ठंडा भी होता है, क्योंकि यह पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं। यह जेट स्ट्रीम का ही कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम जो है ना, यह एक वेस्टर्लाइजेज विंड है और अगर भारत में पूछे तो इसका अगर आता कहां से है तो वह मेडिटेरियन सी। हमने लिखा भी यहाँ पे इन इंडिया ओरिजिन ऑफ जेट स्ट्रीम फ्रॉम मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, यह भारत को प्रभावित करता है। और देखिए भारत को कैसे प्रभावित करता है, इधर है भूमध्य सागर, इधर से जो हवाएं आती है भारत में प्रवेश करने से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, इधर से क्रॉस करते हुए जब आती है ना भारत में, तो भारत के उत्तरी भाग में कश्मीर और हरियाणा पंजाब वाले क्षेत्र में आती है। और हिमालय होने के कारण, इन द प्रेजेंस ऑफ हिमालय, जेट स्ट्रीम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड फर्स्ट इन चाइना एंड सेकेंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए ऊपर की तरफ जो जाती है कटकर, यह चला जाता है तिब्बत चाइना की तरफ, और एक हिमालय के नीचे जाती है, यह जाती है यूपी बिहार होते हुए, तबे तो हम लोग को ठंडी लगता है। तो क्या यह बिहार तक ही लगता है कि आगे भी लगता है? हाँ, आगे भी लगता है। वह कहां पे? तो वह लगेगा आसाम में, पश्चिम बंगाल में। क्या इसका प्रभाव, क्या इसका प्रभाव दक्षिण भारत में मिलेगा? क्या मिडिल इंडिया में मिलेगा? नहीं। जेट स्ट्रीम का प्रभाव मिडिल इंडिया यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा अर्थात नीचे के जितने और मिडिल वाले जो स्टेट हैं, इसमें जेट स्ट्रीम का प्रभाव नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि यह दो भाग में कटने के बावजूद ना, यह ऊपर से ही क्रॉस होकर आगे बढ़ जाता है। तो जेट स्ट्रीम दो भाग में कटते हैं इंडिया में, कहां से आती है? भूमध्य सागर से। अब देखिए जेट स्ट्रीम का जो स्पीड है ना, वह डिफर करता है, वेरीज करता है इन द सेंस ऑफ सीजन। यानी समर के समय में, समर से मैंने ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के समय में इसका स्पीड कम होता है एज कंपेयर टू विंटर में। 110 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है कहां पे? गर्मी में, और 180 से लेकर 190 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है ठंडी के मौसम में। इसी कारण ठंडी में आपको ज्यादा अनुभव देगा, ज्यादा आपको बुझाई देगा कि बड़ी ठंडी लग रही है, और ठंडी में एकदम कोहरा छा जाएगा, फॉग छा जाएगा, आपको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या हमने लिखा है। जेट स्ट्रीम इज ए वेस्टर्लाइजेज विंड फर्स्ट इन नैरो बेल्ट ऑन द हाई एल्टीट्यूड्स। ये क्या होता है ना कि जो जेट स्ट्रीम है, यह हमारे क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोस्फेयर। यह ट्रोपोस्फेयर में ही पाया जाता है, और हमें पता है ट्रोपोस्फेयर की जो ऊंचाई होती है वह होती है कितनी किलोमीटर? लगभग 12 से 15 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल में। अब क्या देखिए, देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट स्पीड, आपको बताए हैं। जेट स्ट्रीम मेडिटेरियन सी से आती है, और क्या है ना, मेडिटेरियन सी के आसपास ठंडी जलवायु होने के कारण ही वहां पर रसीले फल पाए जाते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन द प्रेजेंस मेडिटेरियन सी। और भूमध्य सागर में होता ही है ना कि वहां के आसपास ठंडी जलवायु इतनी है कि लगभग पूरे वर्ल्ड में ना वहीं से एक्सपोर्ट होता है
अधिकांश फ्रूट, चाहे वो इंडिया में है चाहे किसी भी कंट्री में जाए, क्योंकि वहां पर ठंडी जलवायु होती है। अब देखिए सब ट्रॉपिकल, यहां भी सब ट्रॉपिकल, ऊपर भी पोलर नीचे भी पोलर, यानी जेट स्ट्रीम 4 भाग में क्रॉस करती है और सभी के सभी वेस्ट टू ईस्ट। यह एक पछुआ हवा है, वेस्टर्लाइजेस विंड है, जो कि पूरे पृथ्वी पर 4 दिशाओं मतलब 4 भाग में चलती है, उत्तरी गोलार्ध में भी 2 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 2। हमने जो बोला है उसके हिसाब से देखिए क्या क्या लिखे हैं। भारत में सर्दी के मौसम में ठंडी हवा यानी पछुआ, इंग्लिश में वेस्टर्लाइजेस, चलने की मुख्य वजह यही है, जेट स्ट्रीम। दूसरा, जेट स्ट्रीम का प्रभाव मध्य भारत और दक्षिण भारत में नहीं होता है। तीसरा, जेट धारा हिमालय से टकराकर एक चीन और दूसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ क्रॉस करती है, जो हमने यहां आपको समझाया। जेट स्ट्रीम में इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर जेट स्ट्रीम के बारे में जानना है कि जेट स्ट्रीम होता क्यों है, तो यह होता है फेरल के नियम, जिसको कोरियालिस फोर्स बोलते हैं। कोरियालिस फोर्स कहता यह है कि उत्तर से आने वाली हवाएं पूरब की ओर और दक्षिण से आने वाली हवाएं बाएं की ओर घूमती है। इसका एक अलग चैप्टर में हमने एक अलग वीडियो में समझा देंगे। आज तक इतना ही, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।